टॉपिक जो बच्चे हम करने जा रहे हैं, कुछ फॉर्मूलाज करने जा रहे हैं जो कि सॉल्यूशन रिलेटेड फॉर्मूलाज हैं। आपको ये ही टॉपिक +1 में भी है और +2 में भी है, ठीक है। तो सेम टॉपिक जो +1 और +2 में रेपिटेशन में है, 100% रेपिटेशन है, कोई भी चेंज नहीं आएगी +1 में भी और +2 में भी। हम क्या करेंगे, इस टॉपिक को कैसे कवर करेंगे मैं बताने जा रहा हूं। पहले हम फॉर्मूला सीखेंगे कुछ और उसके बेस पे न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है, ताकि हमें साथ साथ प्रैक्टिस भी होती जाए और हम साथ साथ फॉर्मूला भी करते जाएं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला जो आपने याद करना है दैट इज मास परसेंट। क्या बच्चे? मास परसेंट। क्या होता है मास परसेंट? किसी भी कंपोनेंट का मास सॉल्यूशन में डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। आप सबको पता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं वो, किसी भी कंपोनेंट का मास सॉल्यूशन में ओवर टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। फॉर्मूला वाइज देखिए, मास परसेंट ऑफ ए कंपोनेंट, मान लो ए कंपोनेंट का निकालना है, वेट ऑफ दैट कंपोनेंट ओवर टोटल वेट ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इनटू 100। मान लीजिए 2 कंपोनेंट्स थे ए एंड बी, 2 कंपोनेंट्स का सॉल्यूशन बने, ठीक है। तो उन्होंने कैसे कहा, एक कंपोनेंट का मास ओवर टोटल कंपोनेंट्स का मास इनटू 100। तो इस तरह से मास परसेंट आप फाइंड कर सकते हैं। फिर आता है बच्चे वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम परसेंट में कैसे होता है, सेम फॉर्मूला है, सिर्फ मास की जगह क्या आप ले लेंगे, वॉल्यूम ले लेंगे। तो वॉल्यूम परसेंट क्या हो जाएगा, ठीक है, बड़े ध्यान से समझना। वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन ओवर टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। उसमें मास की जगह हमने क्या ले लिया, वॉल्यूम। बहुत इजी है। आपको अगर मास का फॉर्मूला और न्यूमेरिकल आ गया तो ऑब्वियस है वॉल्यूम का भी उसी तरह से सेम वे में अप्लाई करते हैं। तो वॉल्यूम परसेंट वही चीज होगी। अगर हम इसे भी बनाना चाहें, वॉल्यूम परसेंट ऑफ ए कंपोनेंट क्या होगा, VA अपॉन VA प्लस VB इंटू 100। बहुत इजी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, पार्ट्स पर मिलियन। You all know what is the meaning of million? Million is 10⁶। तो किसी भी अगर फॉर्मूला में पार्ट्स पर मिलियन ऑफ एनी कंपोनेंट आ जाए, सब कुछ वही करना है। इधर 100 की बजाय क्या आ जाएगा, 10⁶ आ जाएगा। ये भी सेम फॉर्मूला बन गया। सिर्फ इन तीनों में क्या चेंजेस हैं, पहले में मास यूज किए, इसमें वॉल्यूम यूज किए, दोनों में 100 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन क्योंकि परसेंटेज है। लेकिन अब क्या आ गया, पार्ट्स पर मिलियन कह दिए तो मिलियन 10⁶ होता है, तो 100 की जगह 10⁶ यूज करेंगे। बाकी सारा सेम, मास ऑफ कंपोनेंट है ओवर टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। यही था ना बच्चे, पहले भी यही था, अब भी यही है। इनटू क्या कर दिया, 10⁶। अब हम इन पे न्यूमेरिकल करके चलेंगे ताकि आपको प्रैक्टिस होती जाए, आपको पता लग जाए कि किस तरह के न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और आपको कैसे सॉल्व करने होते हैं। अब हमने जो मतलब न्यूमेरिकल्स करने हम जा रहे हैं, जिसमें जो वही फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है जो हमने अभी बताए थे। तो देखिए बहुत इजी न्यूमेरिकल्स होने वाले हैं। अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से आता है और कैरेक्टराइज कर पा रहे हैं कि क्या चीज सॉल्यूट है, क्या चीज सॉल्वेंट है, क्या चीज सॉल्यूशन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन,
हम करेंगे, ध्यान से समझिएगा। अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इनटू 18 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट मास परसेंट ऑफ ग्लूकोज। देखिए सॉल्यूट क्या होने वाला है इधर 2 ग्राम, ठीक है। सॉल्वेंट क्या है 2 ग्राम है ना ग्लूकोज, और सॉल्वेंट क्या है 18 ग्राम वाटर की फॉर्म में। तो क्या करना पड़ेगा, क्या करेंगे बोलो, मास परसेंट का फॉर्मूला लग जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। कंपोनेंट क्या है इसमें, मास ऑफ कंपोनेंट 2 आ गया, सॉल्यूट ओवर टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन 2 + 18 into 100, क्या बनेगा 2/20 into 100 इक्वल टू 10। तो 10% आ गया आपका आंसर, जो कि मास परसेंट आपका आया ग्लूकोज का। किसका आया बच्चे, ग्लूकोज का। तो बहुत इजी है, कुछ भी नहीं किया, कंपोनेंट का मास लिया ओवर टोटल मास लिया इनटू 100 कर दिया, ठीक है। सेम वे में सेकंड न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। सबसे पहले क्या दिए, क्वेश्चन क्या है, ध्यान से रीड करना बहुत जरूरी है। कैलकुलेट द मासेस ऑफ केन शुगर and water required to prepare 250 gram of 25% cane sugar solution, ठीक है। तो इन्होंने क्या दिया है, पहले से ही परसेंटेज दी हुई है, ठीक है, और केन शुगर सॉल्यूशन का मास भी दिए 250 ग्राम। तो बच्चे हमारा फॉर्मूला हम याद रखेंगे, पहले तो दिमाग में फॉर्मूला आना चाहिए, मास परसेंट का क्या है, मास ऑफ कंपोनेंट mass of component over total mass of solution into 100। तो अब बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हमें जो जो दिए वो लिख देंगे। देखिए मास परसेंट दिया हुआ है 25, ठीक है। मास ऑफ कंपोनेंट हमारे को अभी नहीं पता, तो मास ऑफ कंपोनेंट वैसे रहने देंगे ओवर टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, आपको पता है 250 दिया हुआ है इनटू 100। अब यहां से आप इजीली मास ऑफ कंपोनेंट निकाल लेंगे। कंपोनेंट किसका है, केन शुगर, केन शुगर है ना बच्चे। तो मास ऑफ कंपोनेंट लिख दीजिए या केन शुगर लिख दें, क्या आ जाएगा 250 ऊपर चला गया, 100 नीचे आ गया। मास ऑफ कंपोनेंट के लिए 25 इंटू 250 अपॉन 100, ये सॉल्व कर देंगे, ये आ जाएगा 625/2 दैट इज 10, दैट इज 62.5 ग्राम। तो ये केन शुगर आ गया। अब टोटल मास आपको पता है ऑलरेडी, तो आपका मास ऑफ वाटर भी आ जाएगा। तो मास ऑफ वाटर क्या होगा 250, टोटल में से आप देखें ना, केन शुगर और वाटर के मास को मिक्स करके टोटल मास बने। तो टोटल में से अगर केन शुगर का मास निकाल देंगे तो किसका बच गया, वाटर का। तो ध्यान दीजिएगा 250 माइनस 62.5, ये आ जाएगा सॉल्व करके 187.5 ग्राम। तो आपने सिंपली केन शुगर का मास भी निकाल दिया और वाटर का मास भी फाइंड कर लिया। तो ये न्यूमेरिकल था, बहुत इजी न्यूमेरिकल है, ठीक है। इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपको आएंगे मास परसेंट में भी, वॉल्यूम में भी सेम, बिल्कुल सेम, कुछ नहीं है, सिर्फ वॉल्यूम दिए होंगे और उनको वैसे ही कंपेयर करके
मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम परसेंट आ जाएगा। नेक्स्ट हम करेंगे पीपीएम पे एक क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। पार्ट्स पर मिलियन, आपको मैंने बताया पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला पीपीएम ऑफ एनी कंपोनेंट, मास ऑफ कंपोनेंट ओवर टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶ बताया था, ठीक है। तो आप देखें, पहले तो लोकेट करना होगा कि आपको क्या क्या गिवन है और किस तरह से आप न्यूमेरिकल में बढ़ेंगे। तो सबसे पहले 1 लीटर सैंपल है, ठीक है, ऑफ सी वाटर, ठीक है, इज फाउंड टू कंटेन 5.8 into 10⁻³ ग्राम ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, ठीक है, of dissolved oxygen. Calculate the concentration of dissolved oxygen in sea water in ppm. बड़े ध्यान से अगर आप देखें तो यहां पे आपको पता लगता है कि मास ऑफ, सबसे पहले 1 लीटर सैंपल दिए तो मास ऑफ 1 लीटर सी वाटर पहले आपको फाइंड करना होगा। यहां पे माइंड लगाने, आपको याद रखना है कि हमने मास की टर्म्स में लेके आना है। ये 1 लीटर वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है। आपको पता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम क्या दिए, 1 लीटर और 100 ml। डेंसिटी ऑफ सी वाटर, आपको हमेशा डेंसिटी ऑफ सी वाटर याद रखनी पड़ेगी। डेंसिटी ऑफ सी वाटर होती है 1.03, ठीक है, ग्राम पर ml, याद रहेगा। तो ml से ml कैंसिल, ये आ गया 1030 ग्राम। तो ये आपका मास ऑफ 1 लीटर सी वाटर आ गया 1030 ग्राम। अब तो क्वेश्चन बहुत इजी हो गया, देखिए आपको सब कुछ दिया हुआ है। मास ऑफ सॉल्यूट और यू कैन सी मास ऑफ कंपोनेंट क्या दिए, 5.8 into 10⁻³ टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन आप कैलकुलेट कर चुके हैं 1030। तो क्या आ जाएगा, पीपीएम आ जाएगा। तो पीपीएम आएगा 5.8 into 10⁻³ ओवर 1030 into 10⁻⁶। आपको मैंने पहले भी बताया 10⁻⁶ होता है पीपीएम। तो ये सॉल्व कर लेंगे, आपका सॉल्व करके 58 डिवाइडेड बाय 1030 58 डिवाइडेड बाय 103 इंटू 10, ये सॉल्व करके आपका 580 डिवाइडेड बाय 103, ये आपका सॉल्व करके आ जाएगा 5.63 ppm। तो ये देखो आपने ppm फाइंड कर लिया है, ठीक है, सॉल्व करके और सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करके। इसमें एक ही टेक्निक है जो आपने याद रखनी है। टेक्निक भी क्या है कि आपको पता होना चाहिए डेंसिटी ऑफ सी वाटर क्या होती है, ठीक है। इन्होंने सिर्फ इधर घुमाया, डेंसिटी ऑफ सी वाटर याद रखना 1.03 ग्राम पर ml होती है। तो इससे आपका मास आ जाएगा, सॉल्यूशन का मास आ गया तो आप अप्लाई कर देंगे और फॉर्मूला लगा देंगे और डायरेक्टली आपका पीपीएम में आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये 3 क्वेश्चंस के बेस पे, ठीक है, आप ये कह सकते हैं आप इसकी तरह के क्वेश्चंस और भी कर पाएंगे अगर सेम फॉर्मूला बेस पे आए तो।
फॉर्मूला जो हम करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि आपको बार बार यूज करने को मिलेगा, ठीक है। तो इस पे कई सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज में यही फॉर्मूला माना जाता है। तो मोलैरिटी ध्यान से समझिएगा है क्या, मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml into 1000। अगर आप ml में नहीं लेंगे, लीटर में लेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो अगर हम मोल्स की बात करें, याद रहे कि जितने भी न्यूमेरिकल्स और जितना भी कुछ अब हम करने जा रहे हैं उसमें हर जगह B जो है वो सॉल्यूट कहलाएगा और A जो है वो सॉल्वेंट कहलाएगा, याद रखें, ठीक है। और गिवन मास को हम MB से डिनोट करेंगे और बिग MB को हम क्या बोलेंगे, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। और मोलैरिटी को हम बिग M से डिनोट करते हैं इनटू 1000 ओवर V इन ml। तो मोल्स को हमने कन्वर्ट किया गिवन मास ओवर मोलर मास में, जो कि फॉर्मूला आपको पता ही है मोल्स का, इनटू 1000 ओवर वॉल्यूम, ठीक है। तो ये तो बच्चे फॉर्मूला बन गया। ऑब्वियसली इसके यूनिट्स क्या हैं, बोलो मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। न्यूमेरिकल्स में यूनिट लिखना ना भूलिएगा, ठीक है। तो आप देखिए कुछ स्पेशल केसेस हैं, ठीक है, जो कि आपको ऐसा याद करने होंगे, ठीक है। वो स्पेशल केसेस क्या हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो जब वो केस लेंगे हम व्हेन द सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, मतलब वो केस हम कंसीडर कर रहे हैं जिसमें सॉल्यूशन क्या है, डाइल्यूट है। अब आप कहेंगे सर ये कैसे पता लगेगा कि कौन सा सॉल्यूशन डाइल्यूट है, कौन सा कंसंट्रेटेड है। याद रहे जिसमें सॉल्यूट काफी कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो डाइल्यूट होते हैं, जो सॉल्यूट ज्यादा अमाउंट में अगर प्रेजेंट होता है तो वो क्या कहलाता है, कंसंट्रेटेड फॉर्म कहलाती है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर न्यूमेरिकल्स में कैसे जज होगा। याद रहे वैसे तो कोई वे नहीं है हमारे पास, लेकिन एक अप्रोक्सीमेट वे बता रहा हूं। 5% अगर सॉल्यूट 5% या 5% से कम हुआ, याद रहे सॉल्यूशन में सॉल्यूट 5% या 5% से कम हुआ तो हम उसको मान के चलते हैं कि वो सॉल्यूशन डाइल्यूट है, ठीक है। हाँ, ये कोई 100% का रिटन क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन काफी सारे न्यूमेरिकल्स को वॉच करके हमने ये देखा है और हमने ये आपको बताया है, ठीक है। तो आगे करते हैं। जब सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। M1V1 इक्वल टू M2V2। M1V1 के इनिशियल मोलैरिटी एंड वॉल्यूम, M2V2 के फाइनल मोलैरिटी एंड वॉल्यूम, ठीक है। नेक्स्ट, if different solutions with same solute with molarities M1 and M2 are mixed, ठीक है। मतलब टू डिफरेंट सॉल्यूशंस ले रहे हैं, सेम सॉल्यूट है, इसमें डिफरेंस क्या आ गया, सॉल्यूट क्या ले रहे हैं, सेम ले रहे हैं, मोलैरिटीज आर डिफरेंट, M1 M2 है, ठीक है, और उन्हें हम मिक्स कर रहे हैं। तो रिजल्टेंट मोलैरिटी क्या आएगी, मतलब दोनों एक सॉल्यूशन हम ले रहे हैं जिसमें सॉल्यूट सेम है, मे बी सॉल्वेंट डिफरेंट हो और उसकी मोलैरिटी डिफरेंट आई। एक और कंटेनर में हम सॉल्यूशन ले रहे हैं जिसमें सॉल्यूट सेम है, सॉल्वेंट डिफरेंट है, तो मोलैरिटी भी डिफरेंट है। अब उन दोनों को मिक्स कर दिया, सॉल्यूशंस को मिक्स करने के बाद हम बच्चे ये देखना चाह रहे हैं उस मिक्सचर की मोलैरिटी क्या होगी। अब मोलैरिटी, रिजल्टेंट मोलैरिटी कह दिया हमने उसको, मिक्सचर की मोलैरिटी को क्या कह दिया, रिजल्टेंट मोलैरिटी। तो रिजल्टेंट मोलैरिटी क्या होगी, M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2, ठीक है। नेक्स्ट अब
अगर टू म्यूचुअली रिएक्टिंग सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड, मतलब अब अगर हम इसमें तो डिफरेंट सॉल्यूशंस थे, अब हम वो सॉल्यूशंस ले रहे हैं जिनको मिक्स करने पे आपस में वो रिएक्ट कर जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए उसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, m1v1 अपॉन n1 इक्वल टू m2v2 अपॉन n2। ठीक है, हियर n1 is number of moles of first component, n2 is number of moles of second component। नेक्स्ट, अब ये तो तीनों आपस में रिलेट कर रहे थे, ये स्पेशल केस आपस में रिलेट नहीं करेगा, बट इसका फॉर्मूला डायरेक्टली यूज किया जाएगा। जैसे कि मोलैरिटी ऑफ x% बाय मास दी होगी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी d ग्राम पर ml, वो क्या आएगी 10 इंटू एक्स इंटू डी अपॉन एम, x इंटू 10 इंटू डी। ठीक है, तो आपने याद रखना है फॉर्मूला। अगर आपको मान लो दिया हुआ मोलैरिटी ऑफ 10% बाय मास ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी, मान लीजिए 20 ग्राम पर ml दी हुई है, तो 20 ये ले लेंगे डी, x क्या ले लेंगे 10, और मोलर मास जो भी सॉल्यूट दिया होगा उसका मोलर मास ले लेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, मोलैरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को आप इस तरह यूज कर सकते हैं, कई जगह हम यूज भी करेंगे। और आपको एक और मैं बात बताऊं कि मोलैरिटी की एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज क्या है, लिमिटेशन क्या है, कि बच्चे इसके डिनोमिनेटर में ना वॉल्यूम टर्म यूज हो रही है, एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज टेम्परेचर डिपेंडेंट। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है, अगर हम टेम्परेचर को वेरी करते हैं तो मोलैरिटी भी वेरी करेगी। तो अगर हम किसी लैब में टेम्परेचर 25 डिग्री है और किसी लैब में 35 डिग्री है, तो दोनों की मोलैरिटीज डिफरेंट आएंगी, क्योंकि जो डिनोमिनेटर में वॉल्यूम टर्म है वो वॉल्यूम चेंज होता है विद चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो ये इसकी बहुत बड़ी लिमिटेशन है, लेकिन स्टिल इस फॉर्मूला को कई जगह यूज किया जाता है। ठीक है, अब इसके बेस पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे मोलैरिटी पे, ताकि आपको प्रैक्टिस हो सके कि कैसे इसके न्यूमेरिकल्स, मोलैरिटी के न्यूमेरिकल्स आते हैं। हम मोलैरिटी के टॉपिक रिलेटेड ये 2 न्यूमेरिकल्स करेंगे, जिसमें कि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि अगर मोलैरिटी रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल आता है तो आप कैसे सॉल्व करते हैं। बड़े ध्यान से समझ के करिएगा। देखिए, सबसे पहले तो 4th क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, 4th क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन मोल पर लीटर if 40 gram of it is dissolved in enough water to make the final volume up to 2 liter। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, आपको पहले तो सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला क्या है, मोलैरिटी गिवन मास ओवर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 ओवर वॉल्यूम। ठीक है, तो बहुत इजी हो गया। अब देखें, अगर एमबी की बात करें, मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज का दिया हुआ है ना, सॉल्यूट क्या होगा ग्लूकोज, और वाटर क्या होने वाला है सॉल्वेंट, तो क्या आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। बच्चे, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, तो इसका मोलर मास आप कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि कैलकुलेट करेंगे कैसे, ठीक है, ये आपका सॉल्व करके 180 आ जाएगा। ठीक है, तो ये डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 180 इनटू क्या हो गया 1000
लीटर को ml में कन्वर्ट किया ना, तो 2000 एक ही बात है, आप 1000 से मल्टीप्लाई ना करिए, वॉल्यूम को 2 लीटर ले लीजिए तो भी सॉल्व हो जाएगा, एक ही बात है। तो ये सॉल्व कर देंगे, 2/18 9 1/9, तो ये आ जाएगा 0.11 मोल पर लीटर। यूनिट्स लिखना ना भूलिएगा। तो इस तरह से आपने फर्स्ट जो मैंने मोलैरिटी बेस पे क्वेश्चन करवाया ये सॉल्व हुआ। कोई डाउट आने की कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि बहुत इजी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, इफ द डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल इज, डेंसिटी दी हुई है मिथेनॉल की, याद रहे किसकी डेंसिटी दी है, मिथेनॉल की, ठीक है। इज दिस कॉमा व्हाट इज इट्स वॉल्यूम, क्या पूछा गया, वॉल्यूम पूछा गया किसका, मिथेनॉल का, ये याद रखना है, किसका पूछा गया, मिथेनॉल का वॉल्यूम पूछा गया। नीडेड फॉर मेकिंग 2.5 लीटर ऑफ इट्स मोलैरिटी ऑफ इट्स 0.25 मोलर सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपको एक बात तो समझ आती है, डेंसिटी दी हुई है मिथेनॉल की। अगर हम सिर्फ मिथेनॉल के पर्पस से देखें तो फॉर मिथेनॉल, बच्चे देखो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है, इस तरह के क्वेश्चन, ये इतना इजी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो बड़ा टेक्निकली समझना होगा। देखिए आप सबको पता है डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी दी हुई है, कितनी दी है, 0.793। क्या पूछा गया, वॉल्यूम पूछा गया मिथेनॉल का। अगर हमारे पास मास ऑफ मिथेनॉल आ जाए, मिथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3OH, याद रहे मिथेनॉल का फॉर्मूला क्या है, CH3OH। अगर हम इसका मास फाइंड कर लें, ठीक है, मास ऑफ मिथेनॉल फाइंड कर लें तो हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर वॉल्यूम निकालना है तो मास जरूरी है, डेंसिटी तो दी हुई है, तो आप ये डिवाइड करके आंसर आ जाएगा। तो हमारा मेन पर्पस इस क्वेश्चन में क्या है, क्या सॉल्व करना, मास ऑफ मिथेनॉल। तो वो कैसे सॉल्व होगा वो आपको बताने लगा। देखिए इन्होंने बाकी गिवन कंडीशंस कुछ दी हुई हैं, उसको यूज करते हैं, फॉर्मूला मोलैरिटी का यूज करते हैं, गिवन मास ओवर मोलर मास इनटू 1000 ओवर वॉल्यूम इन ml। क्या आएगा, गिवन मास आपको ये फाइंड करना है मिथेनॉल का, ठीक है। मोलैरिटी दी हुई है, कितनी दी है, 0.25। गिवन मास फाइंड करना है, मोलर मास मिथेनॉल का आप कैलकुलेट कर लें, 12 प्लस 3 15 प्लस 1 16 16 प्लस 16 32 मोलर मास आ गया मिथेनॉल का, ठीक है। और इनटू 1000 ओवर वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है, 2.5 लीटर दिए। अगर आप कन्वर्ट करें तो इंटू 1000 करेंगे तो ml में आ जाएगा, इंटू 1000 2.5 इंटू 1000 क्या होगा, देखो ना 2.5 इंटू 1000 क्या होगा, 2500। तो ये आपका आ जाएगा ml में। तो अब कैंसिल हो जाएगा, m भी फाइंड करेंगे हम, ये आएगा 0.25 इंटू 32 इंटू 25 अपॉन 10, यही होगा। पॉइंट को कन्वर्ट किया
100 आ गया, ये सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा टोटल आपका 20 ग्राम। ठीक है, तो हमारा मास ऑफ सॉल्यूट आ गया 20 ग्राम, 20 पुट करेंगे 0.793 इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या आ गया 20 डिवाइडेड बाय 0.793, तो ये आपका वॉल्यूम कैलकुलेट करके 25.22 आ जाएगा, 25.22 ml। तो ये आपका आंसर होगा। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। इन्होंने क्या बोला है, मिथनॉल की डेंसिटी दी हुई है और वॉल्यूम पूछा हुआ। ठीक है, हमारे माइंड में क्या है, मिथनॉल सॉल्यूट है, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम है, मास क्या हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, मास ऑफ सॉल्यूट डेंसिटी दी हुई है, वॉल्यूम हमें पूछा गया, वॉल्यूम पूछा गया, तो मास ऑफ सॉल्यूट कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो हमारा मोलैरिटी के फॉर्मूला से आ जाएगा। मोलैरिटी क्या होता है, गिवन मास ओवर मोलर मास इनटू 1000 ओवर वॉल्यूम। जो गिवन है क्वेश्चन में लिख लो, मोलैरिटी दी हुई है, मोलर मास कैलकुलेट कर लेंगे, मिथनॉल का 1000 ओवर वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना दिए 2.5 लीटर दिए, ml में करेंगे तो 2500 आ गया। सॉल्व कर लेंगे mb के लिए, आपका आ जाएगा 20 ग्राम, 20 ग्राम पुट करेंगे, पुट किस में करेंगे फॉर्मूला में, वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से मोलैरिटी के ये 2 न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किए।